नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे भाई, बेहतर होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। देखो भाई, जिला दर्शन जो सीरीज़ है उसमें हम लोग आजकल लेकर चल रहे हैं एक सीरीज जिसका नाम है औरैया। क्या भाई? औरैया। जो जिला हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं औरैया जिले के बारे में, इसके बारे में एक चीज़ ध्यान रखना जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि औरैया जो बच्चे आप देखोगे तो देसी घी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक वैसे ही जैसे अमरोहा का जो ढोलक उत्पाद है, एक कहावत भी है कि औरैया में घी खाना है और अमरोहा में जाकर के ढोलक बजाना है। तो प्यारे बच्चे, आइए शुरू करते हैं औरैया की इस यात्रा को। और जितने औरैया वाले हैं, आसपास के क्षेत्र के बच्चे हैं, उन सभी का स्वागत है इस क्लास में। साथ में ध्यान रखना कि क्लास को लाइक और शेयर भी कर देना बच्चे। अब देखो, अगर बात करें यहाँ पर औरैया की, तो औरैया से कुछ बातें सीखेंगे। जैसे सबसे पहले इस जिले को अगर देखो तो औरैया तुम यहाँ पर मैप में देख पा रहे होगे कि औरैया ये रहा बच्चे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये औरैया है। औरैया के ठीक बगल में कानपुर आप देख पा रहे हो, कन्नौज है, जालौन है, इटावा है, और बीच में आपको औरैया हो। तो इस तरीके से आपको ये मैप में स्थिति दिख पा रही होगी। साथ में ध्यान रखना है कि जो औरैया है बच्चे, इसको सिटी ऑफ डाइवर्सिटी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं? विविधताओं के शहर के रूप में जाना जाता है। सिटी ऑफ डाइवर्सिटी है, कारण मैंने बताया कि एक तरफ से कानपुर जो कि अपने उद्योग के लिए जाना जाता है, दूसरी तरफ है इटावा जहां पर आप देखोगे तो बहुत सारे डाइवर्सिटी के स्थल मिलेंगे। बीच में कन्नौज है जो इत्र की नगरी है, और साथ में जालौन है जो बुंदेलखंड का हिस्सा है। तो सिटी ऑफ डाइवर्सिटी बहुत ही स्वाभाविक है इसका बनना। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें कि साहब ये जो शहर है, इस शहर के अगर सामान्य परिचय की बात करें तो ध्यान रखना कि प्रारंभ में यह इटावा का हिस्सा था। क्या बच्चे? प्रारंभ में यह क्या था? तो प्रारंभ में ये जो शहर था बच्चे, इटावा का हिस्सा था। क्या? इटावा का हिस्सा था। दूसरा यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर ये इटावा का हिस्सा था तो इसको 27 सितंबर 1997 में अलग कर दिया गया। क्या भाई? 27 सितंबर 1997 में इसको अलग करके और बना दिया गया क्या? औरैया। क्या बना दिया गया बच्चे? औरैया के नाम से जाना गया। कब? 27 सितंबर 1997 को। याद रखना, सेंगर राजपूतों की जन्मभूमि है। क्या है? तो ये सेंगर राजपूतों की वीर भूमि के नाम से जाना जाता है इस शहर को। सेंगर राजपूतों की वीर भूमि के नाम से हम इसको जानते हैं। विविधताओं के इस शहर के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारे राजपूत शासकों का यहाँ पर चिन्ह मिलेगा, यहाँ पर बहुत सारी बातें मिलेंगी। अगर बात करें, कानपुर मंडल का हिस्सा है। क्या भाई? अगर इस जिले को देखोगे ना तो ये जिला कानपुर मंडल का हिस्सा पड़ता है। साथ में याद रखना, यहाँ पर आपको जो आबादी दिखाई देगी किसी धर्म विशेष की, उसमें हिंदू आबादी बहुत ज़्यादा है और हिंदी बोलने वालों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। मतलब अगर पुराना हम आंकड़ा देखें तो लगभग 96% के आसपास जो आबादी थी वो हिंदी बोल रही थी, और कुछ 1% जो बचे हुए लोग थे वो बुंदेलखंड की बुंदेली बोल रहे थे। अगर इसके बारे में और पढ़ें तो हम पढ़ेंगे यहाँ के कुछ मंदिरों के बारे में। जैसे यहाँ पर एक मंदिर है गुरैया मंदिर, आप देख पा रहे हो, ये है गुरैया मंदिर, जो कि यहाँ पर एक तालाब मिलेगा। कौन सा? गुरैया तालाब। क्या भाई? यहाँ पर एक तालाब मिलेगा, गुरैया तालाब। गुरैया तालाब मिलेगा, और इस गुरैया तालाब के परिसर में ही बना हुआ है। ये देखोगे तो एक भगवान शिव का मंदिर है। क्या बच्चे? ये भगवान शिव का मंदिर है और प्राचीनतम मंदिर है। भगवान शिव का ये जो मंदिर है एक प्राचीनतम मंदिर है। आप देख पा रहे हो इस मंदिर की जो संरचना है कितनी पुरानी है। तो गुरैया तालाब के बीच में बना हुआ, भक्तगण तालाब में स्नान करेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे। और सावन के महीने में यहाँ मेला लगेगा। क्या भाई? सावन के महीने में यहाँ पर आप देखोगे तो एक मेला लगता है, भव्य एवं दिव्य मेला लगता है। कब? तो सावन के महीने में, है ना। शहर के बीचों बीच में स्थित है बच्चे। ये भी ध्यान रखना कि गुरैया मंदिर है जो वो शहर के बीचों बीच स्थित है। अगला जो महत्वपूर्ण मंदिर है इसका नाम है भगवा काली मंदिर। आप देख पा रहे हैं कि जो भगवा काली मंदिर है, सबसे पहले ध्यान देना कि भगवा काली मंदिर औरैया में है बच्चे। और इस भगवा काली मंदिर की अगर बात करें तो देवी काली का मंदिर है। किसका? ये देवी काली का मंदिर है बच्चे, देवी काली का मंदिर है। पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर पूछा जाए कि कौन सी नदी के तट पर है, उत्तर आएगा कि साहब यमुना नदी के तट पर है। किसके? यमुना नदी के तट पर है। देवी काली का जो मंदिर है यमुना नदी के तट पर स्थित है। ये बताया जाता है ना भाई कि 11वीं सदी में बना है। क्या? 11वीं सदी का ये मंदिर है। तो ठीक ठाक पुराना मंदिर है। 11वीं सदी का ये जो मंदिर है इसके बारे में ध्यान रखना। लेकिन जो वर्तमान ये जो संरचना देख रहे हो ना, वर्तमान जो संरचना देख पा रहे हो है तो बहुत पुराना, लेकिन जो वर्तमान संरचना है, वर्तमान संरचना अगर देखा जाए तो ये आपको दिखाई देगा। क्या?
तो वर्तमान संरचना 18वीं जो शताब्दी है इसका बना हुआ है। मंदिर 11वीं शताब्दी का है, लेकिन वर्तमान जो संरचना है ये आप देखोगे तो आपको 18वीं शताब्दी का दिखाई देगा। तो भगवा काली मंदिर ये आपको अगर बात करें औरैया के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इसी तरीके से अगर बात करें तो अगला हो जाएगा देव काली मंदिर। अब ये जो देव काली मंदिर है ना, याद रखना प्यारे कि देव काली मंदिर सबसे पहले ये देव काली मंदिर राजा जयचंद ने अपनी बहन के सम्मान में बनाया था। किसने? राजा जयचंद, आपने पढ़ा होगा कन्नौज के राजा थे जयचंद, आपने युद्ध भी एक पढ़ा होगा। तो राजा जयचंद द्वारा अपने बहन की, जो अपनी बहन थी उनके याद में बनवाया गया था। राजा जयचंद द्वारा अपनी बहन के संस्मरण में बनवाया गया था, इस बात को समझना क्या बच्चे। तो अपनी बहन के संस्मरण में आप देखोगे याद में बनवाया गया था। सबसे पहली बात तो यह है कि संस्मरण में इसको बनवाया गया। अब देखो अगर ये संस्मरण में बनवाया गया है तो इस मंदिर में उनकी बहन का नाम अगर पूछ ले बच्चे, सबसे पहले तो ध्यान दो कि ये जो मंदिर परिसर है देवकाली का, ये देवकाली का जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको? ये आपको दिखाई देगा किसको? भगवान शिव को समर्पित है। और ये अगर देखा जाए बच्चे तो भगवान शिव को समर्पित है। अगर बात करें तो उनकी बहन का जो नाम था ना, जयचंद की बहन का, वो मिलता है क्या? देवकला। उन्हीं के सम्मान में आप देखोगे तो ये दिखाई देगा। साथ में याद रखना कि जल संरक्षण को बढ़ावा देता है। ये जो मंदिर का परिसर है जल संरक्षण को बढ़ावा देता है। नेचर फ्रेंडली रहा होगा अपने समय में। जल संरक्षण को बढ़ावा देने वाला ये जो मंदिर है प्यारे, इस मंदिर के बारे में समझना। 52 कुएँ हैं यहाँ पर। क्या बच्चे? 52 कुएँ आपको यहाँ पर मिलेंगे। और साथ में ध्यान दो कि इस 52 कुओं में आपको जल संरक्षण की ही बातें होंगी। जल की पूजा भी होती है यहाँ पर। 1857 क्रांति का गवाह है ये क्रांतिकारी मंदिर। तो इस हिसाब से भी बहुत ही लोकप्रिय मंदिर है। राम प्रसाद पाठक जो यहाँ के स्थानीय आप देखोगे तो व्यक्ति थे जिन्होंने कि 1857 क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध में बगावत किया था, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, है ना। जल की पूजा अर्चना होती है इस देवकाली मंदिर में। और अगर बात करा जाए तो ये भी औरैया के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इसी तरीके से कामदेव का जो मंदिर है, छोटा सा मंदिर है कामदेव का, पर लोकप्रिय है। स्थानीय हिसाब से देखें तो इसकी बड़ी भव्यता है, बड़ी ही दिव्यता है। वैसे भी कामदेव के मंदिर बहुत ही कम ही मिलते हैं। सिमिलरली अगर बात करें कलेक्ट्रेट, तो कलेक्ट्रेट जो आप देख पा रहे हो, आप कहेंगे सर ये तो पर्यटक स्थल नहीं है, पर हाँ कलेक्ट्रेट मतलब कि अगर देखा जाए तो यहाँ से औरैया वाले जब भी गुजरते होंगे ना, कलेक्ट्रेट ऑफिस जो कि काकौर में है, तो यहाँ से जब भी औरैया वाले गुजरते भाई फीलिंग आती है, एक वाइब आती है औरैया की। इसलिए जो कलेक्ट्रेट है ये भी बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। बड़ी देवी का एक मंदिर है जिसके बारे में बहुत जानकारी कम मिलती है, पर है ये बहुत ही पॉपुलर मंदिर। इसी तरीके से औरैया से देखो ज़्यादा कुछ औरैया में मिलता नहीं है, लेकिन औरैया का जो एक जिला एक उत्पाद है ना, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि साहब औरैया का जो एक जिला एक उत्पाद है ये कौन सा है। तो औरैया का जो एक जिला एक उत्पाद है वो है देशी घी। क्या बच्चे? औरैया का एक जिला एक उत्पाद ये क्या है? तो देशी घी है औरैया का एक जिला एक उत्पाद। छोटा सा जिला था जहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ नहीं मिल सकती थी, पर हमने कोशिश की कि कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें आपसे कर सके। साथ में याद रखना कि औरैया में जो डिबियापुर क्षेत्र है ना, यहाँ पर और भी बहुत सारे काम मिलेंगे, जैसे फर्नीचर का उद्योग है, ये भी औरैया में बहुत लोकप्रिय है। तो प्यारे बच्चे देखो औरैया एक छोटा सा जिला था, छोटी संक्षिप्त जानकारी थी, कुछ बेसिक बातें हमने बताई। आशा करते हैं कि आपको औरैया के बारे में एक बढ़िया समझ विकसित हुआ होगा। आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। पर ध्यान रखना कि उत्कर्ष में इन दिनों क्या चल रहा है बच्चे, तो उत्कर्ष में इन दिनों यहाँ पर ध्यान दो कि ऑफ़र चल रहा है जो उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज़ पर है, जिसमें कि आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा था, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी थी, और रिकॉर्डेड जो कोर्स था वो फ्री था। वो अभी ऑफ़र आप 3 नवंबर तक लेकर के चल रहे थे, लेकिन अभी इसको बढ़ा करके 6 नवंबर तक कर दिया गया है। आप सभी लगातार कॉल सेंटर पर फ़ोन कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि और बढ़ा दिया जाए, तो इसको लेकर के अगले 3 दिन तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो लेते हैं बच्चे विदा। आपसे मिलेंगे शाम वाली करंट वाली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।